वो वीडियो छूट गया था, तो आप नेक्स्ट पार्ट भी देख लेना, पार्ट 3 भी देख लेना। उसको कहते हैं ये छोटा होगा, तो वो वीडियो छूट गया, वो अचानक से छूट गया, तो एडिटिंग नहीं, तो अब देख लेना उसको भी, कहते हैं उस पार्ट को भी। तो उसके कंटिन्यूशन में ही मैं बता रहा हूँ चीज़ें। तो अब जैसे मैं बता रहा था मैप्स के बारे में बता रहा, हाँ, कि किस पे बॉडी वैसे आपको फिल करना है। तो जैसे इकोनॉमिक के एक्सपेक्ट्स में क्या हो रहे हैं, कितने बिलियंस की, मतलब कितनी की डील, क्या डील्स हो रही हैं, क्या हमारे एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं उस चीज़ को। फिर सिक्योरिटी मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें, वो मैरी टाइम सिक्योरिटी हुई, चाहे डिफेंस सिक्योरिटी हुई, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू है, जो वो सिक्योरिटी के फॉर्म में इसको डाल दो। स्ट्रैटेजिक में क्या है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जैसे अफगानिस्तान की लोकेशन है, तो इंडिया जो है एनर्जी डिफिसिट कंट्री है, तो हमें एक्सेस चाहिए होता है सेंट्रल एशिया के लिए। तो उसके लिए चैबर पोर्ट का ईरान का बना रहे थे, जो वहाँ पे चीज़ें चली नहीं, लेट्स बी दे वुड डूइंग सम अदर टास्क कि वो उसको चीज़ों को मैनेज करें। तो कर रहे होंगे इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो अपने वर्क करते रहते हैं, धीरे धीरे पता चलता है हमें, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टैंडर्ड तो उनके वही रहते हैं ना, काम तो चल ही रहेगा ना। तो आप उसमें ये चीज़ें लिख सकते हो। फिर टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो आज क्या हो रहा है, यूएस और चाइना कहते हैं अपने आप को टेक्नोलॉजिकल पावर के फॉर्म में वो सामने के लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में आप लिख सकते हो। एक कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशूज़ है, चाहे ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, और चाहे कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हो इंडिया की, और जो यहाँ पे कलादान प्रोजेक्ट जो इधर ईस्ट एशिया में बनाया जा रहा था, तो कनेक्टिविटी में आप इस सब चीज़ों को लिख सकते हो। सबसे और एक बहुत बड़ी चीज़ है क्या है, हाँ, कल्चर और रिलीजियस वैल्यू, द सॉफ्ट पावर्स हैज़ टू बी रिटन कि जैसे इंडिया के लिए है योगा है, म्यूज़िक है, कल्चर है, रिलीजियस वैल्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम वर्ल्ड को हम देना चाहते हैं, वर्ल्ड को हम दे भी रहे हैं। तो वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन, जो भी हो, जैसे पाकिस्तान से हमारे इतने भी ख़राब रिलेशन हो, लेकिन म्यूज़िक तो हमें जोड़ ही दे देता है, एट लास्ट जोड़ता है ही, कहते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आप उसको वहाँ पर आप उसमें डाल सकते हैं, ये कल्चरल वैल्यूज़ पे कहते हैं, सॉफ्ट पॉलिसी को इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो और ये आपको बॉडी के अंदर कहते हैं कैसे मैनेज करनी चीज़ें, वो ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी आप इस तरह से। तो ये सारे आपने इकोनॉमिक हो गया आपका, टेक्नोलॉजिकल हो गया आपका, स्ट्रैटेजिक हो गया आपका, सॉफ्ट पावर आपका हो गया, हाँ, पॉलिटिकल हो गया। तो पॉलिटिकल, जैसे कि पॉलिटिकल भी आपको लिखना होता है। जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन क्या है, उसके बारे में यूनिक क्या है यार, उसके बारे में यूनिक ये है कि वो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये लोग आपस में वहाँ डायलॉग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देयर कैन बी अ डिबेट डिस्कशन इन दिस एससीओ प्लेटफॉर्म। तो वो आप उसको उस चीज़ में उस सेक्शन में जब आप बॉडी में लिखेंगे हेडिंग डाल के, तो उसमें वहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं आपको। और अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर इंडिया की जो इंडिया के खुद का जो फॉर्म, जो हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे रोबस्ट, हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होती है, किसी ने कहा भी है कि in the world of the coming century would be an Indian century, and it is only one thing which can stop India to be the next superpower. And what is that thing? That is India itself. भारत ही अपने आप को स्वयं को रोक सकता है, और कोई अब इस समय नहीं रोक सकता भारत को। लेकिन उसने ये भी कहा है इस चीज़ को कि कुछ चीज़ें जो इंडिया के अंदर थी वो रहनी चाहिए। 4 चीज़ें उन्होंने कहा था कि इंस्टीट्यूशन जो इसके रोबस्ट हैं, हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो बात की गई है, जो सेकुलर कैरेक्टर है हमारे नेशन का, वो बात करी गई। तो अगर ये सब रहेगा, जुडिशरी हो, हमारे सिस्टम जो हमारा वो एकदम थ्रॉनिंग सिस्टम अगर वो रहेगा, तो वो, हाँ, तो उसके बाद कहते हैं कोई इंडिया को रोक नहीं सकता, हमारी ये सेंचुरी है। तो उस चीज़ को, तो आप इस चीज़ को, ये सब चीज़ों को आप बॉडी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को बॉडी में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोग के लिए रखी थी। और जो भी चीज़ें वो उसमें पूछी गई हैं, आप उसको बता सकते हैं वहाँ पर। तो वो सब आप सब चीज़ बता जी हैं, चीज़ें वहाँ बताई जा सकती हैं। तो ये सब आप कर लीजिएगा। तो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, देखिए, जैसे हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री का आंसर्स में क्या होता है कि वे फॉरवर्ड नहीं होते हैं। वे फॉरवर्ड वहाँ बहुत ज़रूरत नहीं होती, जो कुछ होना तो वो हो चुका है, आगे की लर्निंग से वहाँ से हम तो वहाँ कंक्लूजन लेके जाते हैं। लेकिन मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आपको कंक्लूजन नहीं लिखने हैं, जबकि वे फॉरवर्ड्स लिखने हैं, क्या होने, आगे की राह क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, चाहे आप हैं, चाहे हमें, कोई होगा कोई नहीं होगा, लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप एज ए कंट्री एग्जिस्ट करेगी इंडिया, और चलती रहेंगी वो चीज़ें। तो क्या होना चाहिए आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद, या क्या आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखिए। और यहाँ पर भी आप कहते हैं जो कोर थीम होती है, या जो पूछा हो गया है क्वेश्चन में, वो इस चीज़ को मेंशन कर दीजिए आप, इस चीज़ को।
हाँ, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग में जो भी आप देखना तो उसमें 3 पार्ट्स होंगे या 2 पार्ट्स होंगे। तो जो भी आप जो नोट्स में पढ़ के जाते हो एग्ज़ाम यहाँ पर अपने, और वो जो आंसर्स वहाँ पर पूछे जाते हैं, हाँ, जो वर्ड अगर वहाँ पे उन्होंने कहा कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द रीजंस, अगर वहाँ रीजंस पूछे गए तो आप रीजंस लिखो, ना कि आपने आंसर्स अपने घर में नोट्स बनाए थे चैलेंजेस को तो वहाँ अपने चैलेंजेस लिख दिया, तो वो नहीं करना। आपको कहते हैं वहाँ पर रीज़न ही लिखना है। वो उन्होंने कहा कि अब जो वो कह रहे हैं वो उसी चीज़ को कहते हैं, जो क्वेश्चन को एट द एग्जैक्ट हेडिंग को आप उठा के वहाँ पर उससे हेडिंग बनाया करो कि भैया हम आपने जो पूछा है हम उसी को एड्रेस कर रहे हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर अंदर आप कुछ भी लिख, थोड़ा सा इधर उधर भी चले जाओ तो एग्जामिनर को लगता है यार ये कम से कम जो चीज़ पूछी है उसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हेडिंग्स क्रिएट होंगी वो क्वेश्चन से ही क्रिएट होंगी, वो अपने आप से या आपके नोट से या कहीं किताबों में लिखी हुई हेडिंग्स वहाँ नहीं होंगी, उसको उसी फॉर्म में ही आपको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। तो आंसर राइटिंग का ये जो मोटा मोटा इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मैंने आपको चीज़ें बता दी। शब्दावली पे ध्यान रखिए, आप कोट्स लिखिए, आप मैप बनाइए, आप टाइमलाइन रखिए, आप बॉडी में वो जो 5 6 7 फैक्टर बताए थे मुझे वो लिखिए, आप वे फॉरवर्ड लिखिए इसके अंदर, और हेडिंग्स जो क्रिएट होंगी वो आंसर के हिसाब से क्रिएट होंगी, ऊपर के जो दिए रहते हैं कुछ दिए रहते हैं उसी से क्रिएट होंगी। और जो 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 पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की कहते हैं आप उसके अंदर वो मेंशंस करेंगे, जैसे कि आप ये एक्ट ईस्ट मेंशन करते हैं, थिंक वेस्ट मेंशन करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मेंशन करते हैं, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी आप मेंशन करते हैं, ठीक है। आप ये सब जो भी पॉलिसी इंडिया गवर्नमेंट फॉलो कर रही है किसी भी रीजन्स के लिए, जब साउथ एशिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर गुजरात लेफ्टिनेंट की बात कर रहे हैं, या बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को वहाँ इसको इंश्योर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात तो आप करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, थोड़ा वेस्ट में चले गए थिंक वेस्ट की पॉलिसी की बात करते हैं, आप यूरोप में चल गए तो वहाँ की बातें आप करेंगे हाँ। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप उस पूरे कंटेक्स्ट में आप इस चीज़ों को अपने आंसर्स में लाने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे ये वीडियो को आप जो है ना इसे 2-3 बार देख लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप